जयद्रथ वध की पिछले कड़ी में हमने देखा कि किस तरह अभिमन्यु भीषण संग्राम कर रहा है। आज युद्ध के मैदान में अभिमन्यु का पराक्रम देखकर कर्ण द्रोणाचार्य से बोल उठा, आचार्य, आज युद्ध बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है। अगर सभी महारथी मिलकर एक साथ युद्ध नहीं किए तो परिणाम विपरीत हो सकता है। इसीलिए सातों महारथी मिलकर युद्ध का निश्चय किया जाए, क्योंकि यह 16 साल का बालक पार्थ से भी धीर वीर प्रशस्त है। अब जैसे हो इन्हें मारना योग्य है। उस एक ही अभिमन्यु से तो युद्ध जिसने किया, मारा गया अथवा समर से विमुख होकर ही गया। कर्ण द्रोणाचार्य से आश्चर्य यों कहने लगा, देखो आचार्य तो नया यह सिंह सोते से जगा। सब सैनिक इसके सामने तो इस तरह व्यस्त है, यह पार्थ नंदन पार्थ से भी धीर वीर प्रशस्त है। जैसे बने अब मारना ही योग्य इनको है यहीं, अन्यथा सच जानिए निस्तार फिर होगा नहीं। रण से विमुख होना महा है पाप वीरों को महा, यह सोच कर ही इस समय ठहरा हुआ हूँ मैं यहाँ। सुनकर वचन तब कर्ण का अभिमन्यु यूं अभिचल रहा, उन सप्त रथियों का वहां औघात वह शबने सहा। पर एक साथ प्रहार करता हो चतुर्दिश कर जहां, युग कर कहो क्या क्या यथायथ कर सके विक्रम वहां। कुछ देर में जब रिपुसरों से अश्व उसका गिर पड़ा, तब कूद कर वह चल दिया थे वे जहां शबही खाया। फिर नित्य सा करता हुआ धनवा लिए निज हाथ में, लड़ने लगे तब बैरियों से सूरता के साथ में। जब तक शरीर आधार में रहते जरा भी प्राण हैं, वीर जन पीछे कभी करते नहीं प्रयाण है। जब तक शरीर में प्राण रहता है तब तक कोई योद्धागण अपने रथ को पीछे की ओर कभी प्रयाण नहीं करता। और यह आज समय है अपनी कर्तव्य को सबके सामने दिखाए। अभिमन्यु हाथ में धनवा लिए था, यद्यपि अंतिम दृश्य उसके अलौकिक कर्म का, पर मुख्य परिचय भी यही था वीर जन के धर्म का। होता प्रविष्ट मृगेंद्र शावक जो गजेंद्र समूह में, लड़ने लगे तब बैरियों से सूरता के साथ में। यूं विकट विक्रम देख उसका धैर्य रूप खोने लगा, उसके भयंकर वेग से अस्थिर सभी होने लगा। अभिमन्यु फिर कहता है, जब चारों तरफ से बाण की वर्षा होने लगती है, मैं एक तुम बहु सहचरों से युक्त विस्तृत सात हो, एकत्र फिर अन्याय से करते सभी आघात हो। कर में मुझे तुम शस्त्र दो फिर युद्ध सब मुझसे करो, यूं स्वार्थ साधन के लिए मत पाप पथ में पद धरो। कर में मुझे तुम शस्त्र देकर फिर दिखाओ वीरता, देखूं यहाँ मैं भी तुम्हारी धीरता गंभीरता। हो सात क्या सो भी रहो फिर भी रुलाऊं मैं तुम्हें, कर पूर्ण रण लिप्साय भी छल में सुलाऊं मैं तुम्हें। सुनकर वचन अभिमन्यु के बोला सुयोधन आपयों, है काल तेरा अब निकट करता अनर्थ अलाप क्यों। अभिमन्यु सुयोधन को कहता है, यह कथन तेरे योग्य है। अभिमन्यु ने उससे कहा, खरतर उसे संग्राम में फिर यों ही फिर मूर्छित किया। और उसे संग्राम में मूर्छित कर दिया सुयोधन को। उसका सारथी लेकर वहां से निकल गया। लेकिन उसी समय, जिस समय सुयोधन को बाण शब्द करके मारा था, ठीक उसी समय कर्ण ने उसके चाप को, उसके डोरी को काट दिया। जिस समय ही जो पार्श्व से खींचा गया था तान के,
तब कर्ण सर ने चाप उसका काट डाला आन के। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए